बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा सुलेमान और आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। जी बिल्कुल, मुल्तान के शहर में कैम गैर कानूनी बस और वैगन अड्डों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। 4 गैर कानूनी बस और वैगन अड्डे सील कर दिए गए। स्टैंड्स में पार्क की गई 7 गाड़ियों को थाने में भी बंद कर दिया गया। डेरा अड्डा में कैम 3 गैर कानूनी वैगन स्टैंड्स को जनरल बस स्टैंड शिफ्ट होने का नोटिस जारी। नोटिस अल शबाज फ्लाइंग कोच, अल अब्बास फ्लाइंग कोच और शालीमार फ्लाइंग कोच को जारी किए गए। कार्रवाई सेक्रेटरी RTA चौधरी अब्दुल गफ्फार ने की। MVI जफर कयूम चुगताई, पुलिस और RTA का स्टाफ भी हमरा। ट्रांसपोर्ट माफिया 30 बरस से धौंस और दबाव के बलबूते पर शहर में गैर कानूनी अड्डे चला रहा है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने शहर में कैम गैर कानूनी स्टैंड्स को शहर से शिफ्ट होने का हुक्म दिया है। माजी में किसी डिप्टी कमिश्नर ने ट्रांसपोर्ट माफिया को चैलेंज नहीं किया। अदालतों ने ट्रांसपोर्ट कंपनियों के हुक्म इम्तनाजी खारिज कर दी है। ट्रांसपोर्ट अड्डे जनरल बस स्टैंड शिफ्ट होने से शहर में ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। जनरल बस स्टैंड की आमदनी में भी इजाफा होगा। डिप्टी कमिश्नर ने जनरल बस स्टैंड्स में बरसों से कायम बुकिंग ऑफिस के किराए की दोबारा तशखीस का हुक्म दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने शहर से शिफ्ट होने वाले वैगन और बस अड्डों को जनरल बस स्टैंड्स में जगह फराहम करने की भी हिदायत की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शकील आफरीदी, JNN न्यूज़ मुल्तान। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़। You watching JNN News Network. For more news, subscribe Our channel press the bell icon and don't forget the comments. Thank you.